हेलो व्यूअर, ट्रू एग्जाम पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग अलग अलग बायोम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड बायोम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को देख रहे थे। हमने ये भी देखा था कि जो बायोम वर्ड है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, पानी के, ज़मीन के साथ, लैंड के साथ, ज़मीन के साथ एसोसिएटेड है। पहले मुझे एक दो टर्म्स बता दो आप लोग, क्या आप लोगों को परमाफ्रॉस्ट टर्म समझ में आ गई थी? कोई दिक्कत है? जल्दी बताते जाओ, हाँ या ना कंफर्म करते जाओ सब लोग। परमाफ्रॉस्ट टर्म समझ में आ गई थी? ठीक है। मॉस और लिचन के बीच में फर्क समझ में आ गया था? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आज की क्लास से हम लोग मूव करेंगे फॉरेस्ट बायोम्स की तरफ। हम लोगों ने तुंद्रा कर लिया था। तुंद्रा अपने आप में ही एक अलग चीज़ थी जिसमें हमने ये बात करी थी कि दो तरह के तुंद्रा बायोम होते हैं, एक आर्कटिक, एक एल्पाइन। ठीक है। अब फॉरेस्ट को देखते हैं एंड याद है सबसे ज़्यादा टिपिकल कल इन्हीं के नाम लग रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहा है। चलो अब एक एक करके ना, जैसे जैसे हमारी क्लासेस बीती जाएंगी इन सब की कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। एंड एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैप्टर ना क्लाइमेटोलॉजी के साथ भी एसोसिएटेड है, जैसा कि यहाँ पर दे भी रखा है और मैंने कल आपको बताया भी था। ज्योग्राफी में जो क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन है, जब हम एडवांस वे में क्लाइमेटोलॉजी करेंगे तब आपको पता लगेगा ये उसके साथ एसोसिएटेड है। इतना समझ जाना, अगर ये कर डाला तो प्रिपरेशन झिंगा लाला। वो इस वजह से यहाँ पर ना एग्जामिनर के पास स्कोप बहुत है कि आपको शब्दों में फंसा कर ना आपके 2 या 4 नंबर छीन लेना। 2 क्वेश्चन आराम से गलत करवा सकता है कोई भी एग्जामिनर, क्योंकि वो जानता है बच्चे इतनी मेहनत करते ही नहीं है, इस पर करना ही नहीं चाहते, समझ तो लेंगे, रिवाइज ही नहीं करना चाहते। हम ना इसको अलग स्टाइल से करते हैं ताकि हम लोगों के ज्योग्राफी भी कवर हो जाए। तो चलो डिटेल में जाते हैं, एकदम डिटेल में जाके बात करेंगे। एक एक वीडियो बनाएंगे पूरे पूरे एक एक टॉपिक के ऊपर। ये जितने फॉरेस्ट आपको दिख रहे हैं डिटेल में एक एक घंटे की वीडियो बनाएंगे इनके ऊपर। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं तैगा या बोरियल बायोम की। इसका ना एक नाम होता है एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है। अब ये एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, यानी कि ये सदाबहार ग्रीन रहते होंगे पूरे साल। एग्री? एग्री? कॉनिफेरस का मतलब अभी मैं बताता हूं, अभी इसका मजा किरकिरा नहीं करूंगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। और नाम देख लो, तैगा या बोरियल बायोम। अब एक बार के लिए ऊपर चलते हैं। मुझे इस जो ये पिरामिड वाला स्ट्रक्चर था, मुझे इसमें कहीं पर भी ये तैगा वर्ड तो दिख ही नहीं रहा है। तुंद्रा तो कर लिया था मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट, यानी कि आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब आपने कल इसको प्रैक्टिस करा होगा तो आप बोरियल फॉरेस्ट के साथ यहां पर तैगा भी लिख दो। यही वर्ड है ना, मतलब श्रेया समझ में आ गया ना, ये एक ही मतलब है इसका। तो यहां पर ही ऐड कर देना तैगा के साथ बोरियल फॉरेस्ट। ओके। इसका दूसरा नाम मैं आपको लोगों को बता रहा हूं कि यह है बोरियल फॉरेस्ट। मैं सबसे पहले अपनी एक एक्सप्लेनेशन को यहां से क्लियर कर सकता हूं कि मैं इस स्टेप से, अगर मैं इसको स्टेप नंबर 2 कर दूं और इसको 3 कर दूं, मैं जैसे ही 2 की तरफ 2 से 3 की तरफ आ रहा हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं हल्की सी गर्माहट जो है वो बढ़ गई है? क्यों? ऊपर कोल्डेस्ट होता है, नीचे गर्मी वाले इलाके होते हैं। क्या मैं ऐसा कह दूं, अगर मैं 2 से 3 की तरफ जब मार रहा हूं, यानी कि तुंद्रा से तैगा की तरफ या बोरियल फॉरेस्ट कह लो, इसकी तरफ आ रहा हूं, तो एज कंपेयर टू तुंद्रा थोड़ी सी सर्दी कम हो गई है, गर्माहट बढ़ गई है, मतलब कह सकता हूं मैं? कुछ भी कह लूं एक ही बात है ना, कि सर्दी कम हो गई है, गर्माहट बढ़ गई है। बताओ, किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक है। चलो, ये बेसिक अगर चीज क्लियर है तो अब ये चीज समझ में आ जाएगी। हम बात करते हैं तुंद्रा बायोम की, सॉरी तैगा तैगा बायोम की, बोरियल बायोम की। जो बोरियल फॉरेस्ट सॉइल्स हैं, बोरियल एरिया में या बोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको ये हमें ये सब कहाँ पर मिलता है, क्या होता है ये। जो बोरियल फॉरेस्ट सॉइल्स हैं,
ये एक प्रकार के फॉरेस्ट हैं। सबसे बड़ी बात तो ये याद रखना, अब ये बायोम है, फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ की जो मिट्टी होती है, उधर की मिट्टी को एक स्पेशल तरीके का दोस्तों नाम दिया जाता है। ये नाम मत भूलना वरना बर्बाद हो जाओगे। पॉडजोल्स। जहां पर भी वर्ड आपको तैगा या बोरियल बायोम दिखे, आपको इमीडिएटली चाहे कोई एक्सप्लेनेशन ऐड करनी है चाहे नहीं करनी है, आप पॉडजोल को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। अगर आपने इसको भूल भूल गए, इसका मतलब आपने घंटा कुछ नहीं पढ़ा है तैगा या बोरियल बायोम के बारे में। पॉडजोल कह रहा है, पॉडजोल ना खुद कह रहा है ये बोरियल फॉरेस्ट में जो मिट्टी मिलती है वो पॉडजोल होती है, और बहुत ही ज्यादा पुअर क्वालिटी की मिट्टी होती है। एक बारी थोबड़ा देख लेते हैं इसका कैसी दिखती है। ये है पॉडजोल। सबको क्लियरली विजिबल है? 1 मिनट के लिए बस इस कंसेप्ट को होल्ड करके रखना आप लोग। ये जो लेयर दिख रही है आपको, ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी चीज की राख हो, ऐश हो? लग रहा है लकड़ी जब जल जाती है उसके बीच में जो फिर राख बच जाती है उसके बाद, ये बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है राख है। और क्या हमें यहां पर अलग अलग कलर की लेयर्स देखने को मिल रही हैं? ब्लैक, थोड़ा सा सैंडी कलर, ऐश कलर, ब्राउन कलर एंड डार्क ब्राउन कलर, ये कलर देखने को मिल रहे हैं, कलर वेरिएशंस हो रही है ना, ठीक है। इतनी बात क्लियर रखना बस, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसकी पिक्चर 1 मिनट के लिए स्टोर करके रखना। हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, जस्ट अ मिनट। ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो पॉडजोल है ना, ये बहुत घटिया क्वालिटी की सॉइल है। हालांकि पॉडजोल के बारे में इसी प्रकार की कुछ फोटो मैंने अभी आपको दिखाई। पॉडजोल के बारे में अभी ये समझाएगा आपको पॉडजोल क्या है, लेकिन ये थोड़ा सा ना ज़्यादा हायर लेवल की लैंग्वेज यूज़ करता है। हमारा काम ये है कि सबसे पहले हम ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें कि चौथी क्लास के बच्चे को भी समझा सकें। सबसे पहले पॉडजोल के बारे में आप 2-4 बातें जान लो मुझसे आगे बढ़ने से पहले। जो ये पॉडजोल वर्ड है ना, नंबर 1 इसका फीचर ये होता है, ये ऐसी मिट्टी होती है जो ये पुअर क्वालिटी की कह रहा है, ये ना इनफर्टाइल सॉइल होती है। अब जब नाम ही आ गया इनफर्टाइल, तो यानी कि खेती वेती तो हो नहीं सकती इसके ऊपर। खेती इन द सेंस समझ गया ना, कि वहाँ के लोग एग्रीकल्चर तो नहीं करने बैठेंगे यहाँ के, लेकिन कुछ भी चीज़ अच्छे से ग्रो नहीं हो सकती, ज़्यादा पेड़ वगैरह नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर। इसके पीछे किसका रीज़न होता है कि पॉडजोल की जो मिट्टी होती है ना, वो एसिडिक होती है। लो दूसरी बात हो गई। अगर मुझे एक बात बताओ, आपके बालकनी में अगर श्रेया कोई पौधे लगे हों और आप उसमें एक मग्गे से रोज पानी डाल रहे हो, तब तो वो पौधा पनपेगा। अब उसी पानी वाले मग्गे के अंदर रोज आप 2 चम्मच टाटा नमक मिलाकर या सेंधा नमक मिलाकर उसके अंदर फिर डालो, तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी, तो वो पौधा मुरझा नहीं जाएगा? बताना जरा। आपको मैं पानी तो डाल रही हूं लेकिन यार अच्छे से पनप नहीं पा रहा है। होगा ऐसा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जो ये है सॉइल इनफर्टाइल होती है, एसिडिक होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं 2। इसका जो कलर होता है ना, वाइट होता है या ग्रे होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इट रिजेंबल्स लाइक ऐश। और यही वाली चीज आई थिंक मैंने अभी क्लियर करी थी आपको, ये बीच का राख वाला पार्ट। एक सेकेंड, ये बीच का राख वाला पार्ट, ये वाला, राइट? दिख रहा है ना ऐश की तरह? एक तो ये वाली बात जान लेना इसके ऊपर। अब हुआ क्या है इस सॉइल के साथ, ये जो व्हाइट और ग्रे वाली लेयर होती है, ये ना टॉप की लेयर नहीं होती इसकी, ये इसकी सब सरफेस की लेयर होती है। सब सरफेस मतलब सरफेस से जस्ट नीचे वाली लेयर। तो देख लेते हैं जरा, प्रूव कर लेते हैं बात को। हाँ जी, सही कह रहा है वो, कि ऊपर ये सरफेस है और नीचे उसके ये वाली बीच की लेयर दिख रही है मुझे, है ना? कलर चेंज हो गया यहाँ पर, ऊपर थोड़ा सा ब्लैक था, सैंडी कलर था, उसके बाद एकदम से राख वाला कलर हो गया। अब क्या है, मुझे एक बात बताओ,
ध्यान से एक चीज को समझना और मेरे को आंसर करने की कोशिश करना बिल्कुल ठंडे दिमाग से। ऊपर अगर कभी भी कोई भी जमीन है, ये मान लो अभी एक मिनट के लिए भूल जाओ कि ये तैगा या बोरियल बायोम की जमीन है, उधर की मिट्टी है, कोई भी अगर जमीन है अर्शप्रीत, तो इस पे कोई भी पेड़ खड़ा होगा, मुझे बताना, मैं माउस जहां जहां कर रहा हूं, क्या उसकी जड़ें सिर्फ यहीं तक आएंगी, लेयर 1 तक आएंगी? बताओ। नहीं ना? क्या सिर्फ लेयर 2 तक आएंगी? इमेजिन कर लो आप, मतलब कि पेड़ या पौधा कोई भी कितने बड़े साइज का होता है, श्रेया सिर्फ यहां तक आएंगी लेयर उसकी? नहीं ना? एटलीस्ट यहां तक तो आएंगी ना, इतनी डीप रूटेड तो वो जड़ें बनाएंगी ना लेयर अपनी। अब क्या होता है, कोई भी जो प्लांट है या पेड़ है पौधा है, वो अपनी जड़ें यहां तक बनाता है, यहां तक बनाई उसने, इसके डेप्थ में जाने की सोचता है, लेकिन बेचारे की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है अभी बता देता हूं। एक तो ये इनफर्टाइल थी, एसिडिक थी। क्यों थी भाई ये इनफर्टाइल एसिडिक? ये पॉडजोल जो मिट्टी होती है तेगा या बोरियल बायोम के अंदर, ये इसलिए होती है क्योंकि यहां पर जो मिनरल्स होते हैं ना, यहां पर जो इसके अंदर जो पाए जाने वाले जो मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल न्यूट्रिशियस हो सकती थी, अच्छी क्वालिटी की हो सकती थी, वो ना नीचे की लेयर में, जिसको हम लोग कहते हैं लोअर लेवल की डार्क कलर्ड जो स्ट्रेटम है, स्ट्रेटम का मतलब कुछ नहीं होता, कंफ्यूज मत होना, लेयर को ही कहते हैं, मिट्टी की लेयर को स्ट्रेटम कहते हैं। ये मिनरल्स जो इस लेयर में, ऊपर वाली लेयर में होने चाहिए थे, ये नीचे चले गए हैं। और जब ये नीचे चले जाते हैं, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं, यहां लिख देता हूं, लीचिंग। इसको कहते हैं लीचिंग। अब मुझे एक बात बताओ यार, हम जब गमले में पानी डालते हैं, वो वाटर होल्ड कैसे कर लेता? वो रिसता हुआ नीचे पूरा क्यों नहीं चला जाता? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? मुझे दो चीजें बताना। मान लो कि अभी हम नहीं जानते कि इसके पीछे क्या रीजन होता है, हमें साइंटिफिक बातें वैसे भी नहीं करनी, आई हेट वैसे भी ये जो ज्ञानी वाली बातें होती हैं, मुझे नहीं पसंद आती हैं बिल्कुल, ये बेवकूफ़ों वाली बातें। हम ना नॉर्मल भाषा में समझते हैं इस चीज़ को। ये ना कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स हैं। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, पानी डाल रहा हूं, किसमें ज्यादा जल्दी पानी नीचे बहकर चला जाएगा, सिचुएशन 1 की सिचुएशन 2? क्यों? क्योंकि पोर्स के बीच में क्या है, क्या ज्यादा है? स्पेसिंग या गैप। सब लोग एग्री करते हो इस बात के ऊपर? अगर ये कह रहा है श्रेया, अब बताओ इस लॉजिक को, नीचे वाला जो डायग्राम है जो मैंने बनाया है, इसके लॉजिक के बेसिस पर ये बताओ, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाली लेयर जो मिनरल वाली होनी चाहिए थी, लेकिन ये ऐश की लेयर बन गई, यानी कि ये अच्छी नहीं है, मतलब जितने न्यूट्रिएंट्स यहां पर होने चाहिए थे, ये राख किसकी बनती है हमेशा? राख किसकी बनती है हमेशा? जो खाक में मिल जाता है। हमारा अभी शरीर लाइवली है, तुम में से किसी का भी कोई बॉडी पार्ट ऐसा है जो राख बन गया अभी बैठे बैठे? आपका नील राख हो, बाल राख बन गए हो, कान के पीछे से राख छूट रही हो, ऐसा नहीं होता ना। जिसका अस्तित्व नहीं रहता ना, जिसके अंदर जान नहीं बसती, वही राख बनता है जो खाक में मिल जाता है। अब क्या है, यानी कि इसके अंदर जान नहीं है, ये बेजान सॉइल है। इसके अंदर जो जान थी ना, वो नीचे खिसक गई। मिनरल्स थे इसके पास, लेकिन वो नीचे वाली लेयर के अंदर, ब्राउनिश लेयर हमेशा सॉइल के लिए हेल्दी लेयर मानी जाती है, ये मिनरल्स यहां खिसक गए। यहां कैसे खिसक गए? क्या मैं कह सकता हूं कि पॉडजॉइल में जो मिट्टी के जो कण होते हैं, उनके बीच में स्पेसिंग होती है ज्यादा।
जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और क्या मैं ये कह सकता हूं हमारे घर के गमलों में नहीं होती फिर इसका मतलब ये वाली स्पेसिंग, क्योंकि हम अगर पानी कल को ज्यादा भी डालते हैं वो तो रिश्ता हुआ नीचे से नहीं चलाता है। हाँ, एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आपको ना शायद से पता होगा ये वाली बात, गमले, ये जो गमला होता है ना हमारे घरों में, इसके नीचे ना ये एक होल होता है, इस साइड पर एक होल होता है, जड़ें यहाँ तक आ रही हैं मान लो आपके प्लांट्स की, और ये तुलसी का पौधा लगा हुआ है आपके घर में, कुछ भी मान लो ऐसा करके, ठीक है, किसी भी चीज़ का पौधा है, फूल लगे हुए हैं, गुलाब लगे हुए हैं, तुलसी लगा हुआ है, नींबू लगे हुए हैं, जो मर्जी है। अब यहाँ पर आपने ज़्यादा पानी डाला तो वो देखना जहाँ पर भी आपने बालकनी के अंदर डाला ना वो पानी, वो रिस रिस का थोड़ा सा आ जाएगा, थोड़ी देर तक आएगा, लेकिन बाद में वो रुक जाएगा। वो तो इसलिए हो गया क्योंकि आपने पानी ज़्यादा डाल दिया था, है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ के केसेस के अंदर अगर ये जो मिनरल वाली बात मैंने आपसे करी पॉटजोल में, ये मिनरल की लेयर नीचे खिसक गई, ये डार्क कलर्ड स्ट्रेटम में चली गई, ये नीचे वाली लेयर के अंदर ये जो डार्क ब्राउनिश लेयर है, ये इधर पहुंच गए मिनरल्स, इधर नहीं पहुंचे। अब समझ के लीचिंग का मतलब क्या है, और इसके पीछे रीजन क्या मैं ये दे सकता हूं कि ये जो ऐश वाली जो लेयर है, यहां पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू ये वाली लेयर, कह सकता हूं। ठीक है, आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। बताओ सब लोग कंफर्टेबल हो इस एक्सप्लेनेशन से, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, अब लीचिंग लीचिंग मैं बोले जा रहा हूं, समझ में तो आ गया कंसेप्ट। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं लीचिंग को। लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, लीचिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें जो मिट्टी होती है ना वो एक चीज लूज कर जाती है। क्या? हाँ वो तो ठीक है फर्टिलिटी, लेकिन उसको बोलते हैं, वेरी गुड, वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स। और मयूर इसी शब्द से मिलाकर बनती है फर्टिलिटी सॉइल की, है ना। अभी वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं श्रेया, प्रधन्या? ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्रॉप की ग्रोथ के लिए। और इसके पीछे दो मेजरली रीजंस होते हैं ये ऐसा क्यों होता है। नंबर 1 या तो हो सकता है एक्सेसिव बारिश हो गई है उस रीजन में, या रीजन नंबर 2 एक्सेसिव इरिगेशन। ये प्राइमरी रीजंस होते हैं लीचिंग के। लेकिन यार 1 मिनट, यार मैं ना एक जस्ट इस रीजन पर आया हूं कि मैं अभी पोलर रीजन से उतरता हुआ तुंद्रा पे आया, तुंद्रा से बोरियल फॉरेस्ट में आया। यार यहां पर ना ज्यादा बारिश होती है और ना ही इरिगेशन कैसे हो सकती है जब खेती बाड़ी होती ही नहीं जहां पर इस रीजन में जब ज्यादा, तो फिर यहां लीचिंग कैसे हो गई? अभी समझेंगे थोड़ी देर में उसको कि यहां लीचिंग कैसे हो गई। कुल मिलाकर मिट्टी में जितने वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए थे जो कि प्लांट की ग्रोथ को बरकरार रखते, जब वो खिसक जाते हैं नीचे की लेयर में, ठीक है, या धुल गए ऊपर से एक्सेसिव रेन की वजह से या एक्सेसिव इरिगेशन फैसिलिटीज की वजह से, उस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। यानी कि कुल मिलाकर आपने अच्छे पार्टिकल्स को वाइप आउट कर दिया। समझ गए? एक चाय है, चाय बन रही है, आपने उसके अंदर 2 से 3 चम्मच चाय पत्ती डाली, मैंने फटाफट से उसको छानते हुए चाय पत्ती ही निकाल दी उससे, तो चाय चाय रही क्या? बताओ। नहीं ना, दूध ही बन गया ना, वो तो दूध और चीनी बन गया ना नॉर्मल फिर तो। ये चीज है, यानी कि मिट्टी तो वो है, चाय की पत्ती निकल गई उससे, नीचे पहुंच गई है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज ये और आ रही होगी, एक और क्लैरिटी लेते हुए आगे बात करेंगे हम लोग, अपना ये जो डिस्कशन है फिर आगे प्रोसीड करते हैं कि सर आप बार बार ये क्यों बोल रहे हो कि नीचे खिसक गई, नीचे खिसक गई तो दिक्कत क्या है, जड़ें यहां तक आ जाएंगी? नहीं आ पाती।
वो प्लांट की जो ग्रोथ है ना वो इसी एरिया तक लिमिटेड, ग्रोथ नहीं कहना चाहिए उसको, कहना चाहिए मुझे रूट्स। प्लांट की जो रूट्स है ना वो न्यूट्रिशन पहले इस एरिया में ढूंढती हैं। अब जब एक बात बताना, अब आप कहोगे कि वो नीचे तक क्यों नहीं आ पाती, मुझे एक बात बताना जरा। आपने ना, आपने 1 साल से लेकर 15 साल तक अच्छे से दूध नहीं पिया। 18 साल के होते ही आपको बंदियों को पटाने का शौक आया और आप जिम जाकर बॉडी बनाना चाहते हो, एब्स बनाना चाहते हो, लड़कियों को इंप्रेस करना चाहते हो, पीनट बटर खाना चाहते हो, करना चाहते हो। अब ये जो दूध का पोषण जो आपके शरीर को 15 साल तक नहीं लगा, 18 साल में ये आपको कैल्शियम दे देगा। ये आपकी फाउंडेशन ही वीक है ना, आपकी फाउंडेशन ही वीक है ना, कैसे मिल जाएगा आपको दूध का पोषण। अब इसको जरा प्लांट से रिलेट करो जरा एक बार के लिए, 1 मिनट के लिए। जो प्लांट है, आपने देखा होगा प्रदन्या, हमारे ब्लॉकों में, आपके ब्लॉक में भी, मेरे ब्लॉक में भी, कुछ लोग मनी प्लांट की डालें लगाते हैं जो कि 4th फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक नीचे आती हैं। आती ना, 4 4 फ्लोर से छत से होते हुए। अशप्रीत, आप B1 में भी ऐसा होता है, आशमा C4F में भी ऐसा होता है आपके ब्लॉक में, है ना। ऊपर से लेते हुए ग्राउंड फ्लोर तक इतनी लंबी लंबी डालें आती है। मुझे एक बात बताना, जब लेवल 1 पे ही किसी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो लेवल 10 तक पहुंच जाएगा? नहीं ना। ये मिट्टी है श्रेया, यहां पर एक प्लांट की जड़ आ रही है, ये नीचे आई, न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो और नीचे जाके गहरापन बनाएगी ना। ये इस एरिया तक आते आते अगर इसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा तो ये और नीचे कैसे चली जाएगी, और नीचे कैसे चली जाएगी। 15 साल तक आपने दूध ही नहीं पिया, 18 साल में आप क्या सोच रहे हो कि आप 7 फुट के हो जाओगे? बताओ, नहीं हो सकता ना। इसलिए मैं एक चीज कह रहा हूं कि ये वाली जो लेयर है ना, ये अड़ंगा पैदा करती है। ये नीचे जब मिनरल्स की लेयर जब नीचे चली जाती है, जब जड़ें यहां तक आई, देखो ये देखो, ये जड़ निकल भी रही है, रूट यहां से निकल रही है, लेकिन इस रूट ने गिव अप कर दिया। ये देखो बाहर निकल गई, इसको जाना कहाँ चाहिए था, इसको जाना चाहिए था अंदर अंदर होते हुए, यहां पर नहीं। रूट ने बहुत टाइम तक वेट करा, बहुत टाइम तक रूट जो है कंसोलिडेशन मोड पे रही कि मेरे को न्यूट्रिशन मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मिला ही नहीं। रूट की मृत्यु हो गई, डेड हो गई, बाहर निकल गई, वो खत्म प्लांट। इतनी बात समझ में आई? पहले मुझे बताओ, मैंने अभी तक एक सिंगल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। अभी हमने तैगा बोरियल बायोम के बारे में शुरुआत ही नहीं करी है डिस्कशन की, मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया। लेकिन इसको जानने के लिए मैंने पहले आपको सारे कैरेक्टर और सारे जितने लोग थे उनसे रूबरू करवा दिया मैंने आपको सबसे पहले। बताओ, कोई दिक्कत? हाँ, हाँ, ये पॉटजोल है, यही है। ये जो ऐश वाली लेयर है ना, यही पॉटजोल, मतलब अभी तक अच्छी नॉर्मल सॉइल थी, लेकिन अब क्या है, क्योंकि ये वाली लेयर यहां पर आ गई ना, यानी कि ये तो फिर श्रेया किसी भी प्लांट को पनपने देगी ही नहीं, क्योंकि जब भी प्लांट को जड़ें बनाने की कोशिश करेगा, यहां तक जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, उसको मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो यानी कि अब मैं पॉटजोल इसको ना कह के पूरे इसको पॉटजोल ही कहूंगा मैं। क्यों? वन रॉटन मैंगो स्पॉइल्स द होल बास्केट एंड वन लेयर विल नॉट अलाउ एनी प्लांट टू सर्वाइव इन दिस सॉइल। जैसे वो जड़ें बनाने आएंगे, शुरू की तो ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, यहां पर आके मूड खराब। आगे बढ़ूं मैं? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रदन्या, समझ में आया सब कुछ? आशिमा, अशप्रीत, मयूर, ठीक है। जो बोरियल फॉरेस्ट सॉइल्स हैं, यहां पर ना पॉटजोल्स हैं जो कि काफ़ी हल्की क्वालिटी के हैं। अब थिन क्यों है? राख भी तो ऐसी होती है, हल्की सी फूक मारो उड़ेगी। ये भी खोखलेपन वाली लेयर है ये, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है कि पुअर क्वालिटी की है। कैसे पुअर क्वालिटी की? इसके 3 रीजन जानते हैं। नंबर 1, ये देखो, एक तो यहां का एनवायरनमेंट जो है ना, जस्ट हम एक बार बताओ, पोलर रीजन से आए हैं तुंद्रा पे, और तुंद्रा से बोरियल फॉरेस्ट में ठंड है यहां पर कि नहीं है? बताओ, ठंड है? ठंड है, अच्छी खासी ठंड है, मिलेगी ठंड आपको अच्छी खासी। अब क्या होता है, जो मिट्टी बनती है ना कभी भी, वो रॉक्स के वेदरिंग प्रोसेस से बनती है। डू यू एग्री? एक चट्टान है, एक रॉक है, एक पत्थर है, गिट्टी है, कोई टुकड़ा है,
ये जब चूरा बन बन के चूरा बन बन के जब ये ऐसी बन जाएगी, ये बनेगा सॉइल की डेफिनेशन। डू यू एग्री? और ये रॉक थी कोई, हाँ कि ना? वेदरिंग मतलब जब ये पिस पिस के किसी भी चीज़ की वजह से, चाहे एयर एज अ एजेंट हो वेदरिंग का, कोई वाटर हो, कुछ भी हो, जब एक पत्थर कंकड़ टूट टूट के पिसेंगे और वो पिसे हुए जो चूरा होगा, जब एक के बाद एक उस जो चूरन की जो लेयर है वो बिस्ती चली जाएगी एक दूसरे के ऊपर, वो जाके कहलाएंगे मिट्टी, सॉइल। एग्रीड? कोल्ड एनवायरमेंट्स के अंदर ना रॉक्स की वेदरिंग इतनी आसानी से हो ही नहीं पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? गिव मी द रीजन। क्योंकि ज्यादातर जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, उनकी जो परत है वो किससे बिछी हुई है? बर्फ से। एंड बर्फ ना इतनी जल्दी वेदरिंग को होने नहीं देती है। होती है उससे वेदरिंग, देखो ना, बर्फ आएगी, वो प्रेशर पड़ेगा, टूटेगी, लेकिन देख लो क्या लिखा हुआ है, स्लोली। एंड इसको मैं क्या बोलूंगा जब बर्फ की लेयर जो है इसके ऊपर बिछी हुई है लगातार? परमाफ्रॉस्ट। कल पढ़ा था ना इसके बारे में, ठीक है। नंबर वन रीजन समझ में आ गया सबको कि एक तो मिट्टी जल्दी नहीं बनेगी कुल मिलाकर, ठीक है। मिट्टी धीरे धीरे बन रही है, चलो कोई बात नहीं भाई, मैं पेशेंस दिखाता हूं, मिट्टी धीरे धीरे बन रही है, बन तो रही है कम से कम, लेकिन नहीं। दूसरी कमी क्या है? पॉडजोल की किस्मत पे 3 ग्रह भारी होते हैं, एक ग्रह ये भारी है, बहुत वेट करना है, बहुत वेट करना है मिट्टी बनने के लिए। क्यों? ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर है, परमाफ्रॉस्ट रीजन के अंदर है, चट्टाने आराम से टूटेंगी नहीं, टूटेंगी भी तो चूरा बनेगा नहीं, और मोटी मोटी लेयर को कभी आप मिट्टी नहीं कहते। मिट्टी कोई ऐसी चीज होती है आशिमा कि मैं उसको उठा के आपके ऊपर फेंकूं आपका सर फट जाए? उसको मिट्टी थोड़ी ना कहते हैं। प्रॉपर तरीके से चूरन बनना चाहिए ना उसका। ये काम बहुत स्लो प्रोसेस से होता है। दूसरा, एक मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होते हैं कहां से आते हैं? वो वाहेगुरु की कृपा होती है, शिव जी की, विष्णु जी की, किसकी कृपा होती है? कहीं से तो आते ही होंगे ना। ऐसे रीजन के अंदर, हाँ मतलब उसके अंदर आपको ये कहना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर जितना प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा वो जो सॉइल होगी वो रिच होगी न्यूट्रिएंट्स के अंदर, ठीक है। अब भाई बर्फीली जगह है, मान लो इक्का दुक्का कोई रेनडियर या कोई स्नो लेपर्ड यहां पर मर भी गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरे के पूरे टाइगर और बोरियल बायोम के अंदर अच्छी खासी ऑर्गेनिक मैटर छा जाएगा बिल्कुल सॉइल के अंदर, नहीं। कुछ कुछ तो चीज ऐसी चाहिए ना कि जब इस रॉक्स की वेदरिंग होगी तो क्या रॉक्स या ये न्यूट्रिशियस है ऑलरेडी? बिल्कुल नहीं है। तो ये जो चट्टाने जो हैं ये टूट टूट के जब सॉइल बनेंगी, मान लो कि इसमें लग रहा है 100 साल, 500 साल, 1000 साल, 5000 साल लग रहे हैं, भाड़ में जाए। लेकिन अब मुझे मिट्टी के अंदर चाहिए न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ऐसे एरिया में कहां पर आते हैं? यहां पर ना कुछ ट्रीज होते हैं, कॉनिफर ट्रीज या कॉनिफेरस फॉरेस्ट, उनकी कुछ पत्तियां होती हैं जो कि नीडल जैसी होती हैं। अभी मैं बताऊंगा, नीडल जैसी भी होती है, उनको कहा भी नीडल ही जाता है एक्चुअली ना। जो टाइगा या बोरियल बायोम के ऊपर, इसके ऊपर जितना भी आप बढ़ते रहोगे ना, कभी भी बोरियल से तुंद्रा, तुंद्रा से पोलर, कभी भी यहां पर आपको कोई भी ट्री बनेगा मिलेगा, कभी भी उधर ये वर्ड यूज ही नहीं करा जाता लीफ। नहीं, लीफ की जगह नया वर्ड सीख जाओ आज के बाद। हाँ, लक्ष्मण रेखा कहां तक है? लक्ष्मण रेखा यहां तक है बस। बोरियल के ऊपर ऊपर इन 3 लेयर्स में 1 2 3 लीफ। ट्रीज के पास लीफ नहीं होती, ट्रीज के पास नीडल्स होती हैं। ट्रीज के पास फ्लावर्स नहीं होते, ट्रीज के पास होता है कोन्स। आप कहोगे ये क्या है? पत्ती नहीं है? नहीं है। फूल नहीं है? नहीं है। पत्ती की जगह क्या है? नीडल्स। फूल की जगह क्या है? कोन्स। अभी बताऊंगा, डोंट वरी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक टीजर दिया है, पिक्चर दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ।
अब क्या होता है, ये जो पत्तियां झड़ झड़ के गिरेंगी, पत्तियां लिविंग है कि नॉन लिविंग है बताओ, जब तक वो पेड़ में लगी हुई है। पेड़ पौधे क्या होते हैं, लिविंग के नॉन लिविंग? लिविंग। तो जो पत्ती जो गिरेगी पेड़ से, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ वो एक ऑर्गेनिक मैटर है, वो जाके एक तरीके से मिनरल कंपोनेंट, मतलब मिनरल से भरा हुआ है, और उसकी जब एक प्लांट अपनी डेड बॉडीज को छोड़ेगा पत्ती की फॉर्म में, जिसको नीडल्स बोला जा रहा है यहाँ पर, जब वो बिछ जाएगी, ऐसे बड़े सारे फॉरेस्ट लाइन से लगे हुए मान लो, और जब उनकी पत्तियां झड़ झड़ के बिछ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली जो मिट्टी है वो न्यूट्रिशियस हो जाएगी। नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं, बायो कंपोस्टिंग के बारे में सुना होगा। किचन की सब्जियां वगैरह इन सबको फूल पत्तियां 6 महीने के लिए अपने गार्डन में गाड़ के रख दो, वो एक अच्छा खासा मैन्योर बन जाता है। एग्री? दृश्यम 1 मूवी का पहला सीन होता है जब अजय देवगन ये वाला काम कर रहा होता है, और वो कहती है मैंने 6 क्लास साइंस में पढ़ा था। ये जो लिटर है, लिटर मतलब कचड़ा, जो कि इन पत्तियों से, जब ये पत्तियां गिरेंगी ये पूरी जगह पर फैलेगा। मान लो, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, पैनी नजरों से, ये है लेयर मिट्टी की, लेकिन अभी मिट्टी बनी नहीं है पूरी तरीके से, रॉक्स की वेदरिंग हो रही है, कुछ कुछ यहां पर पत्थर पत्थर बाकी हैं, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी जितनी मिट्टी बन गई है भाई, मुझे उसके अंदर ना न्यूट्रिएंट ठूसना है। अब ये चीज है ना, यहां जो इसकी पत्ती गिरेंगी, ओके, जो फॉरेस्ट है उनकी जो ट्रीज लगे हुए हैं उनकी पत्तियां गिर रही हैं, जिनको कॉनिफर नीडल बोला जाता है। अब क्या होता है, ठंडक बहुत है यार, इनको सड़ने में, गलने में, मिट्टी में मिलने में, इनका कुल मिलाकर जो डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत धीरे होता है। यानी कि पहला वाला प्रोसेस, पहले तो मैं चट्टानों को टूट टूट के मिट्टी बनने का इंतजार करूं, उसके बाद मैं पत्तियों के गिरने के बाद भी मैं बैठा रहूं पूरे के पूरे, जन्म पे जन्म निकल जाए कि भाई ये कब ये डिकम्पोजिशन इसका होगा, कब ये सड़ेंगी, इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे मिट्टी के अंदर, जब ये पूरे की पूरी तरीके से एक प्रकार से मिलकर ये उस मिट्टी की खाद बन जाएगी, विच विल बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अभी प्रोसेस ही इतना स्लो होता है, फिर क्या होगा, जब ये प्रोसेस होने लग जाएगा, सर्दियां आ जाएंगी, दोबारा से बर्फ जमने लग गई, फिर ये जो पत्तियां हैं ये ढक गई, और पत्तियां इतनी आसानी से गिरती भी नहीं है यहाँ पर। ये कोई हमारे घर के पास वाले पार्क तो है नहीं कि बसंत ऋतु का मौसम चल रहा है और आंधी चल रही है और पत्तियां गिर रही हैं। एरिया देखो ना कौन सा है, तो इट इज नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब पत्तियां अच्छे से डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिली नहीं है, तो ह्यूमस कंटेंट जो है वो बहुत लो होता है। अब दिमाग में आया होगा सर ह्यूमस भी समझा दो क्या मतलब होता है इसका, तो ह्यूमस बताता हूं पहले मैं आपको क्या होता है। ह्यूमस ना सॉइल का एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। कुल मिलाकर प्लांट जो मिट्टी होती है, सॉरी प्लांट नहीं, मिट्टी होती है उसकी जान, जिसको हम लोग कहते हैं कि खाद हो गई, हम लोग खाद डलवाते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह डलवाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छी हो सकती है प्लांट की। ये एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है मिट्टी का। कैसे फॉर्म होता है ये, सबसे पहले अगर कोई भी कुदरती रूप से अगर हमें ह्यूमस क्रिएट करना है मिट्टी के अंदर, नंबर 1 उसका स्टेप होता है, हमारे वाले केस में क्या था, ह्यूमस कैसे मिलेगा, क्या गिरेगा जब इस पे मिट्टी पे, क्या गिरेगा, डायग्राम क्या बनाया मैंने, क्या गिर रहा है इसके ऊपर, कौनी कौनी, मेरे को ये टेक्निकल वर्ड्स मत बोला करो, कौनी फेर वगैरह, क्या गिर रहा है, नीडल्स वीडल्स भी नहीं, पत्तियां गिर रही हैं, ठीक है, फालतू अंग्रेजी टर्म नहीं, जितना पूछा उतना, ठीक है, पत्तियां गिर रही हैं इसके ऊपर। अब ये क्या है, जो पत्तियां गिर रही हैं, जब पत्तियां गिरेंगी तो सर गिरने से ह्यूमस आ जाएगा, श्रेया बताओ उन पत्तियों का क्या होना जरूरी है, डिकम्पोजिशन को हिंदी में क्या बोलूंगा, सड़ना, गलना, मिट्टी में मिल जाना, है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स की वजह से ह्यूमस क्रिएट होता है, ठीक है, और इसके अलावा प्राइमरी यही होता है, फिर दूसरे कुछ प्लांट मटेरियल्स वगैरह,
ब्रांचेस गिर पड़ी, पेड़ बूढ़ा हो गया, वो गिर पड़ा, वो भी तो दफन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा श्रेया, बताओ, उस मिट्टी के अंदर, है ना। और डिकम्पोजिशन के लिए मिट्टी में हेल्प कौन करता है, कौन बैठा होता है मिट्टी में? डिकम्पोजिशन होगा कैसे? वेरी गुड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ कीटाणु जो होंगे वो इनके ऊपर फीड करेंगे, सड़ाएंगे, गलाएंगे, मिट्टी में मिला देंगे इनको। अब जब ये मिट्टी में मिल गई पत्तियां, दूसरे प्लांट मटेरियल के, कोई पेड़ गिर के जो सड़ गया, बूढ़ा हो गया है, गिर गया है, अब वो सड़ेगा, उसके ऊपर फीड करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसकी ब्रांचेस टूटेंगी, उसकी पत्तियां टूट रही हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस ऐसे होता है। अब क्या है, ह्यूमस कंटेंट लो क्यों है? क्योंकि भाई साहब पत्तियां गिरी का रही हैं, जब पत्तियां ही नहीं गिर रही थी आसानी से, पेड़ तो पता नहीं कौन से जन्म के बाद जाकर गिरेगा। मिट्टी इंतजार कर रहा है, मिट्टी कह रहा है भाई 5,000 साल लगा दिए मैंने चट्टानों को तोड़ तोड़ के मिट्टी बनाने में, अब पत्तियां ही नहीं गिर रही हैं तो ह्यूमस कंटेंट नहीं मिल पाता। और मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल एक चीज बताना प्रधन्या, क्या मिट्टी इतना इंतजार कर सकती है कि 50-50, 100-100 या 20-20 साल के अंदर मुझे थोड़ा थोड़ा ह्यूमस मिलेगा और तब जाकर मैं फूलूंगी, पनपूंगी? बताओ श्रेया, मिट्टी इतना इंतजार कर सकती है क्या? गमले के अंदर अगर एक मिट्टी आपने एक सीजन तक मत डालो, कोई भी खाद मत डलवाओ, पानी मत डालो, वो मत डालो, और फिर आप उसी मिट्टी के अंदर डाल के फिर पानी डालने लगो, खाद डालने लगो, और आप एक्सपेक्ट करो कि मैं यहाँ पर जो गुलाब का पौधा है वो खिला लूंगी, तुलसी का पौधा खिला लूंगी, हो जाएगा पॉसिबल क्या? मिट्टी के पास इतना पेशेंस नहीं होता। मिट्टी इंतजार करेगी, अगर मिला तो मिला, वरना किसी और का हाथ पकड़ के निकल लेगी मिट्टी, या फिर सती बनकर प्राण निछावर कर देगी अपने। अब क्या, ये जो कॉनिफर्स होते हैं, मतलब जो नीडल्स हैं, लीव्स हैं, ये अपनी पत्तियां फ्रीक्वेंटली गिराते ही नहीं है, ये वही वाली बात है। अब जब पत्तियां नहीं गिराते, गिर भी गई, डिकम्पोजिशन बहुत स्लो है। यानी कि ये 3 ग्रह हैं ऐसे हावी, जो पॉडजोल को ना चाहते, मतलब यहां पर देख रहे हो, पॉडजोल की कोई गलती नहीं है, वो मिट्टी बेचारी वेट करती रहती है, और वेट वेट होते ही होते उसका पूरी उम्र निकल जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में ही, मैंने बताओ मुझे। अब यहां पर एक वर्ड आया था, अब जानने का टाइम आ गया इसको, ये कॉनिफर, ठीक है, या फिर हमने क्या पढ़ा था ऊपर, यहां पर भी लिखा हुआ है वैसे तो, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब भी आपको वर्ड आ जाए कॉनिफर, कॉनिफर मतलब कोई भी चीज जो कोन के साथ एसोसिएटेड हो, और कोन में हमेशा जो टॉप पॉइंट होता है वो पॉइंटेड होता है उसका स्ट्रक्चर, है ना। तो ये ऐसे ट्रीज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, कहाँ लिखा हुआ है ये, हाँ ये रहा, यहां पर पत्तियां नहीं होती इनमें, इनमें पत्तियों की जगह होती है नीडल्स, फूल नहीं होते, फूल की जगह होते हैं कोन्स। कैसे दिखते हैं ये? सबसे पहले मैं आपको नीडल्स दिखाता हूं। कॉनिफर्स, ये लो, और अच्छे से दिखाऊं, परफेक्ट। ये कोई पत्तियां थोड़ी ना होती हैं, इनको इनको थोड़ी ना कहते हैं हम पत्तियां, ये है नीडल्स। लेकिन कहने के लिए जो उस एरिया में जो मिल सकता है, उस रीजन में, तेगा बायोम, तेगा या बोरियल बायोम में मिलने वाली जो पत्तियां हैं, उसको कहते हैं हम लोग कॉनिफर नीडल। अब ये उस उधर एरिया की पत्ती है ये नीडल एक्चुअली, इसलिए यहां पर ब्रैकेट में पत्ती लिखा हुआ है, लीफ लिखा हुआ है। एंड फूल नहीं देता ये वाला पेड़, यहां पर कोई भी पेड़ ना फूल वूल नहीं देते हैं, इसको कहते हैं कोन, ये होता है कोन। मतलब इनके इनके पेड़ में जो भी नट्स लगते हैं ना, इन सबको एक कॉमन नाम से बुलाया जाता है कोन। इनको फल नहीं, ये आप फल या फूल नहीं कहोगे इनके, कि ये पेड़ जो है वो फल प्रदान कर रहा है, नहीं भाई, कौन दे रहा है, मतलब बोलने का एक स्टैंडर्ड तरीका है बस, और कुछ नहीं। कि ये है नीडल, ये है नीडल, ये इसकी पत्तियां, इसके फूल का नाम क्या है, ये फूल है कोन, ये कोन है। क्लियर हो गया? ये होते हैं कॉनिफर्स या कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ओके, एवरग्रीन है, हाँ भाई, सूखे सूखे तो नहीं लग रहे हैं, ये सारी की सारी जो जगह लग रही है ग्रीनरी वाली ही लग रही है। अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूँ कॉनिफेरस फॉरेस्ट,
सारी जगह ग्रीन है, बढ़िया जगह लग रही है, ठीक है, सारी ग्रीन है। मेरी डिस्कशन जो है या मेरी एनालिसिस जो है वो कहीं पर भी मुझे ये नहीं बताती कि सूखे वूखे पड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। ऊपर ऊपर से तो दिख रहा है कि ये हाँ ये ग्रीन है वो है, लेकिन बस जिन जिन जगह पे पॉटजोल आ जाएगा ना, तो ऊपर से तो दिख रहा है कि ठोस ये खड़े हुए हैं बल्कि वो करके, लेकिन ज़मीन की सतह पर मिट्टी के अंदर जान नहीं है अगर पॉटजोल वहां पर आ गया तो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? जल्दी बताओ, मैं आगे बढ़ूं। अब सुनो, प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन जो है वो है, मतलब मुख्य रूप से जो तैगा या बोरियल बायोम के अंदर जो पाई जाती है वेजिटेशन, वो पाए जाते हैं एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। फिर से दिखा देता हूं, ये पाए जाते हैं एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनका टॉप भी पॉइंटेड होता है, ये देखो। पहाड़ी इलाकों में जब आप जाते हो, मतलब ऐसे आपने पेड़ वेड़ देखे होंगे, ठीक है। अब यहां पर स्पीशीज क्या क्या होती है इनकी? 3 होती हैं, स्प्रूस, फिर एंड पाइन ट्री। तो देख लेते हैं। स्प्रूस के पेड़ ऑलमोस्ट सारे सेम ही दिखेंगे आपको, आपको कोई फर्क ज़्यादा पता नहीं लगेगा। स्प्रूस के पेड़, ये रहा स्प्रूस ट्री, ठीक है। फिर क्या है? फिर एंड पाइन। फिर एक सेकेंड, फिर और ये पाइन। ये पाइन सेम ही है, कुछ फर्क पता नहीं लगेगा आपको, ठीक है। बस एक बार के लिए दिखाना था, मैंने दिखा दिया। उसके बाद जो कॉनिफर होते हैं, दे रिक्वायर लिटिल मॉइस्चर। मॉइस्चर कंटेंट ना कॉनिफेरस फॉरेस्ट को बहुत कम चाहिए होता है, और ये इनकी पहचान होती है कि इस प्रकार के जो ये फॉरेस्ट होते हैं या वेजिटेशन जो होती है या जो पेड़ होते हैं, जिनको आप कॉनिफर या कॉनिफेरस फॉरेस्ट या कॉनिफेरस ट्रीज जो भी कह रहे हो, ये सब आर्टिक क्लाइमेट में पाए जाते हैं। अभी भाई सब आर्टिक क्या होता है? 6 क्लास की ज्योग्राफी से एक चीज रिवाइज करते हैं। ये है अर्थ। अर्थ के बीचों बीच में से जो 0 डिग्री की लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ का क्या होता है मतलब, और 23.5 डिग्री साउथ का मतलब क्या है? ये जो एरिया होता है ट्रॉपिक्स होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सूरज की किरणें डायरेक्टली यहां पर पड़ती हैं। इसके बाद 66.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, ये रीजन क्या होता है? ये वाला टेम्परेट। और इसके बियॉन्ड क्या होता है? कौन सा सर्कल? आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल। तो यहां पर ऊपर की बात हो रही है, क्योंकि नीचे वाले को तो क्या कहते हैं हम लोग? एंटार्क्टिक सर्कल, है ना। नॉर्थ साइड में जो सब आर्टिक रीजन होता है, यानी कि जो थोड़ा बहुत टच कर रहा होता है, टोटल तरीके से पोल को भी नहीं, टेम्परेट के पास, टेम्परेट के बियॉन्ड जाकर, टेम्परेट रीजन से बियॉन्ड जाकर जब आप आर्टिक सर्कल को टच करते हो, उसके बीचों बीच का जो हिस्सा है वो सब आर्टिक क्लाइमेट है वहां पर। तो आपको अगर मैं बताना ये चाह रहा हूं, देखो यहां पर ना इधर अलग अलग तरह से क्लाइमेट दे रखे हैं। जैसे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम लोग ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। टेम्परेट डेसिडुअस बायोम एक और होता है मेडिटेरियन क्लाइमेट वाला। ऐसी तैगा या बोरियल बायोम की एक पहचान लिख लेना, सब आर्कटिक क्लाइमेट, सब आर्कटिक क्लाइमेट। दिस इज सब आर्कटिक जोन। पता लग गया? अर्थ की बेसिस पे तो चलो गोला दिखाना पड़ता मुझे, ये टॉप का जो हिस्सा है ये दुनिया का, इधर आपको ये मिलेगा। और टॉप से अगर देखना है इसको ऊपर से पोलवर की तरह, तो इतना हिस्सा जितना रेड बॉर्डर में मार्क्ड है, एंड सब आर्कटिक क्लाइमेट कुछ ये वाला।
दिख रहे हैं इधर, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, दिख रहे हैं, ठीक है, बर्फ भी है, ठीक है, सर्दियां आ गई हैं, ढक जाएंगी पत्तियां, ओके, एंड यहां पर गर्मी आएंगी तो नीचे का जो लैंड सरफेस है वो फिर विजिबल भी होने लगेगा, ओके, क्लियर है ये वाला कंसेप्ट। अब एक फैक्ट बताता हूं, अगर आपको कभी क्वेश्चन आए, आप पूरी ज्योग्राफी भी पढ़ लेना, आई कैन बेट कि आप शायद से फिर भी ना कर पाओ इस क्वेश्चन को, पूरी ज्योग्राफी यूपीएससी के लिहाज से खत्म कर लेना कि आप जब ये बोल दो कि हाँ आई एम डन विद ज्योग्राफी, मेरी ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो गई है यूपीएससी के लिहाज से। एक चीज़ फिर भी है जो कि शायद से आप नहीं बता पाओ, अगर आपको एक क्वेश्चन आए, जितने फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स वर्ल्ड में पाए जाते हैं, जितने बायोम्स वर्ल्ड में पाए जाते हैं, उनमें से सबसे कम प्रोडक्टिविटी किस तरह के फॉरेस्ट की होती है, उसका आंसर है बोरियल फॉरेस्ट। द प्रोडक्टिविटी ऑफ बोरियल फॉरेस्ट इज लोअर देन दोज ऑफ एनी अदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब चर्चा करने के लिए आप डिबेट ये कर सकते हो कि सर ऐसे तो फिर पोलर रीजन और वो करके, वहां फॉरेस्ट नहीं है, इक्के तुक्के ट्रीज हैं, वहां आप जंगल नहीं कह सकते उसको। जंगलों की जो शुरुआत हो रही है वो जनरली यहीं से हो रही है, जैसा कि हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, इधर तो तुंद्रा भी तो था उससे नीचे, पोलर से नीचे, यहाँ कोई जंगल थे कि हमने फॉरेस्ट का दूर दूर तक नाम सुना क्या, बिल्कुल नहीं। और देख देख तो हम प्रॉपर ऑर्डर में ही रहे ना, पोलर में तो भूल ही जाओ, तुंद्रा में हमने कोई जंगल का नाम सुना ही नहीं। पहली बार शब्द हमारे सामने यही आ रहा है तैगा, जिसको बोरियल फॉरेस्ट कहा जाता है, मार्क माई वर्ड्स, बोरियल फॉरेस्ट, है ना। तो ये चीज़ है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इन्हीं की कम होती है। और ये क्यों कम होती है, अगर कोई आपसे पूछे इसके पीछे एक बस वर्ड बताओ, ब्रह्मास्त्र क्या है, एक शब्द में डिफाइन करना हो तो, मिट्टी कैसी है, पोर्टजोल। और पोर्टजोल की मैंने पूरी आपको महाभारत रच दी मैंने आपको। अब जो आप नीचे पढ़ोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको कुछ नया मिलने वाला है, वो मैं बता दूंगा अभी एक दो चीज़ें। चलो अब कुछ प्यारे प्यारे जानवरों की तरफ देखते हैं। एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन इंक्लूड साइबेरियन टाइगर, ये श्रेय तो नॉर्मल टाइगर है, तो पंजाब में भी घूम रहा होता है ना, अंदर से अलग है, ठीक है। उसके बाद वल्वरीन, ये डालूंगा, मूवी आ जाएगी, आ गई मूवी, एनिमल लिखना पड़ेगा इसके आगे, वल्वरीन। इसके हाथ, इसके हाथों में इस प्रकार के पंजे होते हैं, और इसी की वजह से मूवी बनी थी ये, कि जो इसने हक जैकमैन ने ऐसे ये लगा रखे थे अपने हाथों के आगे। वल्वरीन जो जानवर होता है ना, उसके हाथों के आगे ऐसे ये कील टाइप नाखून होते हैं इसके, ये आपके पेट में घुस जाए ना अगर, तो आपकी आत्मा निकल जाएगी मुंह से 2 मिनट में। एक ही हो गया। फिर क्या है, लाइनेक्स, इसके कान देखना, इस बिल्ली के या ये जो शेर की प्रजाति, इसके कान देखो जरा, ये देखो, ये अगर आपके पीछे पड़ जाए ना, आप पूरी स्टेमिना से भाग लो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वुल्फ, ये वुल्फ मैंने आपको दिखाए थे, कंफ्यूज मत होना, वुल्फ ये है और वल्वरीन ये है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद क्या है, बियर, भालू तो आप जानते ही हो, ठीक है, ये है बियर। उसके बाद रेड फॉक्स, लाल लोमड़ी, दिस इज रेड फॉक्स, जितनी प्यारी दिख रही है ना ये, उतना प्यारा बार भी होता है इसका।
स्क्वेरल, स्क्वेरल को ना इसको ऐसे बोलते हैं कि नॉर्मल स्क्वेरल नहीं होती, आर्कटिक स्क्वेरल। ये ठीक है। इसके बाद कुछ है, हाँ कुछ एम्फीबियंस पाए जाते हैं। अब देखो क्या लगता है आपको, ये हाइला क्या होगा, कैसा एम्फीबियन होगा ये? एनी गैस, वाइल्ड गैस, कोई बात नहीं। हाइला क्या होगा आपके हिसाब से? बताओ भाई, कोई गैस नहीं है तुम लोग का? अरे नहीं नहीं, एम्फीबियन है यार। ठीक है दिखाता हूं मैं। देखो अब ये क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि हाइला क्या होता है। चेक करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाइला होता है मेढक। हाइला। एंड फिर है, इसको ना रैना कहते हैं, ठीक है? राणा मत कहने लग जाना इसको, ठीक है? ये भी मेढक होता है। ठीक है, तो याद रखना कभी आपको क्वेश्चन आए कि हाइला एंड रैना क्या होते हैं, तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ पता नहीं किसकी प्रजाति है, क्या मिला है क्या नहीं मिला है। दीज आर मेढक। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ना पॉटजोल के बारे में वैसे तो हम सब कुछ जान चुके हैं, थोपड़ा देख लिया पॉटजोल का, मिट्टी देख ली बेकार है, कुछ पनपेगा नहीं, ह्यूमस नहीं है, क्या कहते हैं, लीचिंग हो चुकी है, जो मिनरल्स है वो नीचे जा चुके हैं क्योंकि पोर्स के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है तो खिसक गए हैं नीचे की तरफ। ये सारी बातें जान ली, कुछ एक दो यूनिक बातें जानते हैं। जो पॉटजोल्स हैं आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, ये टिपिकल सॉइल है। टिपिकल का मतलब ये होता है कि कॉनीफेरस या बोरियल बायोम की पहचान है, ये आपको यहीं मिलेंगे। मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग करा, जब ये टॉपिक स्टार्ट कराया मैंने आपको कि तैगा बोरियल के साथ अगर आप पॉटजोल वर्ड याद नहीं कर पाए ना, तो आपकी सारा का सारा कंटेंट बेकार है। अच्छा, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो बहुत थिन होती है, ठीक है? एंड इज ओवरलेन बाय, अभी ओवरलेन का मतलब क्या होता है? लाइज ऑन द टॉप ऑफ समथिंग विच लाइज ऑन द टॉप ऑफ। ओवरलेन वर्ड आया ओवरलाई से। ओवरलाई ये किसके ऊपर है? मतलब पॉटजोल एक लेयर के ऊपर बनी हुई है जो कि सैंडी या लोमी सब सरफेस के ऊपर है, यानी कि उसके जो नीचे वाली लेयर है वो या तो सैंडी सॉइल है या लोमी सॉइल है। दोनों के मतलब अभी बता देता हूं मैं, लेकिन एक बार के लिए पॉटजोल को फिर से देख के चलते हैं। पॉटजोल कहाँ गया वो अपना, ये यहाँ पर। ठीक है, ओके। यहाँ ये कह रहा है कि ये जो पॉटजोल है ये ये एक सैंडी या फिर लोमी सॉइल के ऊपर बनी हुई है। इसके नीचे का जो सरफेस है, सब सरफेस है, वो सैंडी या लोमी सॉइल है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मजाक की बात देखना। जब आप पूरी तरीके से मेरे साथ ज्योग्राफी वगैरह कंप्लीट कर लोगे ना पूरा कोर्स अपना, तो जब आप इस लाइन पे कुछ महीनों बाद अगर लौट कर आते तो आप कहते हैं सर ये लाइन गलत नहीं दे रखी है, जरा ये तो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो गई है। तो मतलब दोनों बातें एक साथ कह रहा है। कैसे कह रहा है दोनों बातें एक साथ? सबसे पहले ये सीखते हैं मतलब सैंडी सॉइल का। ऊपर एक टर्म देख लेना, वो ये कह रहा है सैंडी सॉइल हो सैंडी सब सरफेस हो सकता है सैंडी सॉइल वाला, या फिर लोमी। सबसे पहले हम सैंडी सॉइल का मतलब जानते हैं। सैंडी सॉइल ना नंबर वन, एक तो ना थोड़ा सा कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल होता है। 50 सेंटीमीटर की डेप्थ तक। कोर्स मतलब कैसा? रफ टेक्सचर्ड का होता है, ठीक है? अब ये ना न्यूट्रिएंट इतने तो रिटेन नहीं कर पाता। इट इज एबल टू रिटेन, होल्ड मतलब होल्डिंग कैपेसिटी बहुत पुअर होती है इसकी।
इट इज एबल टू रिटेन लेस न्यूट्रिएंट्स, एंड जब ये न्यूट्रिएंट्स ही होल्ड नहीं कर पाता तो इट हैज वेरी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल शांत दिमाग से, टोटल फोकस। अब जो मैं एक लाइन जो कहने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे डिस्कशन की। बहुत ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो, बिल्कुल कानों के पट खोलकर और आंखें बिल्कुल पैनी, बिल्कुल चील की निगाह से सुनो, देखो इसको और सुनो। देखो जो सैंडी सॉइल है ना, यहां पर जब हमें दिख ही रहा है कि हाँ भाई पॉडजोल भी तो यही होते हैं। नीचे जो लेयर है अगर वो सैंडी है, टॉप लेयर जो है वो बहुत थिन है और वो ओवरलाई कर रही है नीचे वाली जो लेयर है जो सब सरफेस के नीचे है, वो सबसे पहले कह रहा है वो सैंडी है। हाँ भाई कोर्स है यानी कि स्पेसिंग ज़्यादा होगी, 50 मीटर की डेप्थ तक है तो जड़ें अपनी कभी पकड़ बना ही नहीं पाएंगी। और जब कोर्स है, जो भी पानी डालोगे, जो भी न्यूट्रन डालोगे, वो स्पेसिंग ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में तो नीचे खिसकता चला जाएगा और पानी भी होल्ड ही नहीं कर पाएगा। जो न्यूट्रेंट वाला पानी होगा या कोई भी मॉइस्चर होगा वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा, वो सब कुछ नीचे खिसक जाएगा। और जड़ें तो ऊपर से न्यूट्रेंट लेना स्टार्ट करेंगी ना। जब न्यूट्रेंट ही नीचे खिसक गया है 200 फीट 500 फीट जाकर नीचे, तो जड़ें तो धीरे धीरे करके जब ऊपर से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो नीचे एकदम से कैसे पहुंचेंगी? ठीक है, वो रुक जाएंगी वहीं पर। अब क्या है, देखो दूसरा सॉइल होता है लोमी सॉइल। लोमी को यही लिख देते हैं। अब यहां आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा सरदर्द कर सकता है आपका, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा। लोमी का मतलब ये होता है, लोमी इज अ फर्टाइल सॉइल। लोमी एक फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, ऑफ सैंड एंड क्ले कंटेनिंग ह्यूमस। सैंड भी है इसके अंदर, क्ले भी है। कोई बात नहीं, सैंड का मतलब हमेशा नेगेटिव थोड़ी ना होता कि सैंडी सॉइल है, लेकिन इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट है। जब ये लोमी सॉइल है तो फिर ये जो हम बुराई कर रहे हैं पॉडजोल की, फिर अनफर्टाइल कैसे हो गया? चलो सैंडी से तो समझ में आता है, लेकिन जिसका सब सरफेस में लोमी सॉइल है, तो अब मेरा सरदर्द इस बात पे कर रहा है कि यार फिर ये अनफर्टाइल कैसे हो गया? पॉडजोल की फिर इतनी बुराइयां क्यों चल रही हैं जब नीचे अगर लोमी सॉइल है, अगर है ही तो? उसके पीछे एक रीजन ये है कि यहां पर ना एक तो ऑर्गेनिक मैटर होता नहीं है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। नीडल जो है वो गिरती तो है, सॉइल जो है वो लोमी तो बनता है, लेकिन यहां पर ना ऑर्गेनिक मैटर इतना होता नहीं। और होता भी है ना तो होता क्या है, लोमी सॉइल था मान लो, लेकिन वो ना न्यूट्रिएंट्स की जब लीचिंग होती है तो लॉस्ट हो जाता है टू द बॉटम लेयर, नीचे खिसक जाता है थोड़ा सा। और जड़ें तो ऊपर से ही बन के आएंगी। जैसे मान लो ये लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है। अब ये लेयर 3 में जाकर खिसक गया है, जो कि लोमी सॉइल था, जो कि ऑर्गेनिक था, जिसके अंदर ह्यूमस था। भाई जड़ें तो ऐसे ही ऐसे करके आएंगी ना। जब ये यहां पर इसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये सब ग्रे मैटर है पूरा का पूरा, तो ये जड़ें नीचे जा कैसे पाएंगी? लेयर 3 तो पूरा पूरा देने को तैयार है न्यूट्रिशन, लेकिन जड़ें यहां तक आएंगी ही नहीं, आ ही नहीं पाएंगी। तो नीचे सब सरफेस लेयर में यानी कि लोमी सॉइल पाया जाता है, लेकिन पॉडजोल जो ऊपर है वो लोमी सॉइल तक पहुंचने ही नहीं देता जड़ों को। ओके, अभी बता क्या होता है, कौन सा कंटेंट? एसिडिक कंटेंट कह रहे हो? अभी आने तो दो मुझे उस टॉपिक पे, नीचे है तो। जो सॉइल्स हैं दे आर कैरेक्टराइज बाय लो लेवल्स ऑफ मॉइस्चर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। मॉइस्चर कंटेंट हो सकता था, लेकिन वो बह गया है नीचे, नीचे की लेयर में चला गया, एक्सेसिवली तरीके से ड्रेन हो गया वो। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर इधर लोमी और सैंडी, दोनों का मतलब वही है। लोमी जो है वो नीचे जाके लेयर पे बैठे हुए हैं, पूरा पूरा न्यूट्रिएंट के साथ रेडी बैठे हुए हैं, जड़ें वहां तक पहुंच नहीं पाएंगी। और सैंडी सॉइल होने की वजह से न्यूट्रिशन जो है वो खिसक गया है बॉटम की लेयर में जाकर। अब होता क्या है, जो रूट्स होती हैं वो डेप्थ में पहुंच नहीं पाती, वो शैलो रूट्स होकर बन के रह जाती हैं। हाँ, ये फिर घास घास वगैरह मतलब जो भी है। एक बात और समझाना चाहता हूं
यहाँ पर ना और लिखा हुआ है, तो वो ना डिपेंड करता है श्रेया कि मतलब हो सकता है वो सैंडी सॉइल, अगर सैंडी सॉइल है ना वो वैसे अपने आप में बर्बाद है सैंडी सॉइल, लेकिन क्योंकि ये जो ये देखो इधर जाओ, हाँ इधर जाओ इधर जाओ, इसके अंदर क्योंकि स्पेसिंग है ना तो साला खिसका देगा ये। और जो लोमी है ना, लोमी सॉइल के अंदर भी क्या होता है कि वो फर्टाइल सॉइल तो है, लेकिन दिक्कत यार इतनी है, क्ले तो चलो होल्ड कर भी लेती, इसके अंदर भी ना सैंड का कंटेंट होता है। अरे ह्यूमस मिल सकता है इसको, फर्टाइल हो सकती है, लेकिन क्या होता है मैंने बताया ना अभी ऊपर वाले डिस्कशन के अंदर, मिट्टी किसी का इतना वेट नहीं करती, मिट्टी को ह्यूमस ज्यादा टाइम तक ना मिले ना, ये पार्टिकल्स मान लो कि ये देखो इधर मैं ना इसको बना रहा हूं, ध्यान से समझना श्रेया, आपने जो पूछा है वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हो सकता है कि ये जो है ना पार्टिकल्स यहाँ पर ह्यूमस कंटेंट हो इधर सिचुएशन बी के अंदर यहाँ पर, ठीक है। मिट्टी लेकिन वेट करती रही, अब पत्तियां सड़ेंगी, अब पत्तियां सड़ेंगी, अब पत्तियां सड़ेंगी, एक सीजन निकल गया, सर्दियां आ गई, बर्फ आ गई, मिट्टी के जो पोर्स है ना अगले सीजन तक खुल जाते हैं पूरे के पूरे। बस अब जब पोर्स खुल गए, अब पत्तियां सड़ भी गई हैं, कोई मतलब नहीं है, सड़ी हुई पत्तियों से न्यूट्रिशन मिला, नीचे खिसक गया। अब क्या है, जब न्यूट्रिशन नीचे खिसक गया, रूट तो मैंने अभी आपको बताया लेयर 1, कहां गया, लेयर 1 लेयर 2, उसके बाद 3 तक पहुंचेगा। शैलो रूटिंग जोन होने की वजह से और पुअर ड्रेनेज सिस्टम होने की वजह से ये जो नीचे की जो सॉइल होती है प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन देने को बैठी है, लेकिन जड़ें वहां पर पहुंच ही नहीं पाएगी क्योंकि जड़ें शैलो हैं, डेप्थ में नहीं है, गहरी नहीं है, ऊपर ऊपर तक है। आपको पता है ना शैलो का अपोजिट वर्ड डेप्थ होता है, ठीक है। शैलो मतलब ऊपर ऊपर तक, जैसे कहते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि पानी घुटनों घुटनों तक है तो वो शैलो है, गले तक पानी है तो आप डीप वाटर में खड़े हो। अब क्या होता है, लो पीएच वैल्यू होने की वजह से जो सिचुएशन होती है वो और ज्यादा गंभीर हो जाती है। कंपाउंड द इशू का मतलब ये है सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो जाती है, मतलब कंगाली में आटा गीला वाली बात ही हो जाती है कि हर जगह से परेशानियों से घिरा हुआ था ये पोर्टजोल, एक परेशानी और है, पीएच वैल्यू कम है। मैं आपको पीएच का एक मतलब सिखाता हूं, थोड़ा सा 9th क्लास की केमिस्ट्री पे जाते हैं। न्यूट्रल पीएच होता है 7, 7 से जो भी चीजें कम होती हैं वो बनती जाती हैं एसिडिक, एंड 7 से ज्यादा जो होगा वो होगा एल्कलाइन बेसिक। ओके, अब देखो लो पीएच वैल्यू होने की वजह से क्या होता है, लो पीएच वैल्यू सबसे बड़ी बात तो है जो वो है जो मिट्टी को एसिडिक बनाती है। अब इसने मिट्टी को जो एसिडिक बनाया वो इसलिए बनाया क्योंकि लीचिंग बहुत ज्यादा हो गई। किसकी लीचिंग हो गई, एल्कलाइन मैटर की। ये एल्कलाइन मैटर अगर ऊपर की लेयर तक अगर टिका रहता, अगर देखो इसमें लिखा हुआ है विच इफ प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट होता तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स है ना जो कि पत्तियों के सड़ने की वजह से या डिकम्पोजिशन की वजह से ये जो एसिड आया इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता, लेकिन क्योंकि एल्कलाइन मैटर नीचे खिसका हुआ है, एसिडिक मटेरियल ऊपर है, तो एल्कलाइन चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहा मिट्टी की कि वो कैसे भी करके एसिडिटी को कम कर दे। एंड इन सारी चीजों की वजह से, इन 4 बुराइयों की वजह से, ऊपर वाली बुराइयों की वजह से ज्यादातर जो पॉटजोल्स होते हैं दे आर पुअर सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, लेकिन बस ग्रेजिंग के काम आ जाते हैं, एनिमल्स के चरने के काम आ जाते हैं, ऊपर जो हल्की फुल्की घास वगैरह होती है, रेड फॉक्स स्क्विरल वगैरह या इनमें से बियर वगैरह जिनको भी हल्का फुल्का कुछ भी खाना चरना है उनके लिए वो वाली घास से ऊपर की लेयर काम आ जाएगी। बाकी एग्रीकल्चर वगैरह यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं हो सकती कुछ भी करके, डाइवर्सिटी नहीं है क्योंकि। और एग्रीकल्चर मतलब ऐसे नहीं, ये जो पेड़ है ये नेचुरल तरीके से है, इसको किसी ने उगाया नहीं, यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं है। कौन से पेड़, स्प्रूस, फिर और पाइन। तो आज आपने क्या सीखा, जो भी तैगा या बोरियल बायोम के अंदर जो भी पेड़ होते हैं जैसे स्प्रूस का पेड़, फिर का पेड़, पाइन का पेड़, यहां पर पत्तियां होती हैं क्या, आज आपने क्या सीखा, पत्तियों को ना कह के हम क्या कहते हैं, देयर आर नो लीव्स, देयर आर नीडल्स, देयर आर नो फ्लावर्स, देयर आर कोन्स।
अब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम हाथ से ज़्यादा डिटेल में चलेंगे। आज आपकी आई थिंक बुद्धि खुल गई होगी पहले एक फॉरेस्ट एरिया को लेकर। पहली बार आपने किसी जंगल को इतना डेप्थ में पहली बार लाइफ में जाना होगा। एक तरीके के तैगा और बोरियल जो बायोम है, एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, सब आर्टिक क्लाइमेट जिसकी पहचान है, ये आपका कवर हो गया। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।